नमस्कार नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाई एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है, स्वास्थ्य उपयोगी आपके अपने इस चैनल को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि बिना दवा के अपनी सेहत को सही रखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा होगी कि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहे हैं और वो उसको अगर काम का पाते हैं तो वो आगे तक उसको पहुंचाएं। मित्रों, सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण की श्रृंखला में मैं आज आपको परिचय देने जा रहा हूँ विभिन्न रिफ्लेक्सोलॉजियों में। फिर आज जो है छाती की रिफ्लेक्सोलॉजी या चेस्ट रिफ्लेक्सोलॉजी। छाती के भीतर के जो अंग हैं वो जो हैं, इसके पीछे एक तो फेफड़े हृदय भी यही है बाईं तरफ, दो चीज़ें इसमें, और कुछ हिस्सा आमाशय का। तो यहाँ जो गिनती के बिंदु स्थित है और अधिकांशतः उनका इस्तेमाल किया भी नहीं जाता है, विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। बाकी तो जैसे किसी के स्तन में गांठ वगैरह होती है तो उसमें भी सीधा प्रेशर देने का कोई रोल नहीं है, किसी और विधि से ही उसको किया जाता है। लेकिन जो 4-6 बिंदु है वो कौन से हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चेस्ट रिफ्लेक्सोलॉजी यानी कि सीने पर स्थित बिंदु है ना, ये इस चित्र से समझेंगे हम। ये देखिए आप, जो 3 जगह बिंदु स्थित है खास तौर पे। बाकी तो फिर क्या होता है, वक्ष का जो आकार होता है सीने का वो सबका अलग अलग सा होता है और महिलाओं और पुरुषों में तो बहुत अंतर होता है। तो ये जो बिंदु 19-20 इसी स्थान पे हैं। तो ये 2 श्वास लेने में यदि दिक्कत हो तो इन 2 बिंदुओं पर जो ये देखिए आप, है ना, यहाँ श्वास नली शुरू हो रही, तो ये इस तरह से अगर दबा सकते हैं तो यहाँ आपके किसी के भी श्वास लेने में दिक्कत हो रही हो, कुछ फंस गया हो, भोजन नली संबंधित भी थोड़ी बहुत समस्या हो, तो यहाँ आप करेंगे ये ऐसे डकार आई तो इस तरह से उसकी बाधा दूर हो जाएगी, है ना। छाती में जकड़न वकड़न यहाँ से दूर। दूसरे जो 2 बिंदु हैं वो देखिए आप, ये बाजू पे, ये बाजू पे नजर आ रहे हैं, ये है ना। ये खुद से खुद का इधर का या यूं समझ ले, ये खुद से भी खुद का दबा सकते हैं। अस्थमा का अटैक किसी को होता है, फेफड़ों के पॉइंट से मेरिडियन में पढ़ेंगे हम। तो ये लंग्स 2 का नंबर मान लीजिए आप, LU2, वो LU2 जब फिगर देखेंगे तब आपको समझ आ जाए। तो यहाँ से फेफड़े खुलेंगे, श्वास आसानी से आएगी और उसको अस्थमा का दौरा टल जाएगा। जो काम स्प्रे लेके किया जाता है, अगर कुछ दिन तक लगातार करें, ऐसा अस्थमा का दौरा पड़े तब भी, और यूं भी नियमित यह पॉइंट दबाया जाए तो उसके फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी और अस्थमा का दौरा पड़ने की जो आवृत्ति है, बार बार जो पड़ता है उसमें कमी आएगी। और जो दौरा पड़ेगा भी सही, उसके बीच में यदि दौरा पड़ता है तो वो दौरा जो है गंभीर नहीं होगा। कई बार अस्थमा जानलेवा साबित होता है, मरता नहीं है एकदम से अस्थमा में आदमी। दमे के लिए ये कहते हैं, आयुर्वेद के समय से ये कथन है कि दमा दम के साथ ही जाता है, यानी कि मरता पहले है आदमी, तब फिर वो बीमारी शरीर से बाहर निकलती है। ऐसे तो सभी बीमारियां खतरनाक है, पर ये जो है बहुत परेशान करती है बीमारी आदमी की क्षमता एकदम से। और ये अधिकांशतः ये दौरा उठता है तड़काव में 3 से 5 बजे के बीच में, तभी फेफड़ों की सक्रियता एकदम से ज़्यादा होती है। और अगर वो कमज़ोर है तो झेल नहीं पाते हैं, अस्थमा का दौरा पड़ जाता है, श्वास नली सिकुड़ती है। तो दोनों स्थिति में यहाँ के पॉइंट जो ये दोनों तो पॉइंट है ही, सर ये भी दबाया जाए
तो अस्थमा का दौरा जो है वो उसमें फ़ायदा होगा। और तीसरा जो बिंदु है ये देखिए आप, कुल मिला के 5वां हो गया, 2 और 2 4 और 1 5, ये जहाँ चेस्ट ख़त्म हो रही है ये गेप में, ये बिंदु जो है हिचकी कंट्रोल करने का बिंदु है। बार बार हिचकियाँ किसी की आ रही है, ये लगा ये देखिए है ना, यहाँ ये बिंदु पर दबाव दिया जाए तो हिचकी कंट्रोल हो जाएगी। तो चेस्ट रिफ्लेक्सोलॉजी में मुख्य ये 3 बिंदु ही महत्वपूर्ण है, जो वक्ष के इस इर्द गिर्द है, सीधे सीने पे नहीं है, इसके आसपास ही है ना। यहाँ के एरिया को जो है रिफ्लेक्सोलॉजी में गिना तो जा रहा है, लेकिन कोई ऐसे बिंदु इस पे नहीं बताए गए हैं, क्योंकि ये अव्यवहारिक है। पुरुषों के मामले में फिर भी ठीक है, लेकिन महिलाओं के मामले में अव्यवहारिक है। भले ही कपड़े के ऊपर से ही प्रेशर दिया जाए, लेकिन ये अव्यवहारिक है मित्रों। तो इसको, इस बात को समझते हुए ये जो 3 बिंदु हैं, ये जो, क्योंकि इसके नीचे कुछ शक्ति है, हड्डियाँ है ना, तीनों जगह हड्डियाँ हैं, ये यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये सिर्फ इसी बीमारी के लिए इन 3 बिंदुओं का ही इस्तेमाल होता है ये। तो आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी साबित होगी और ज्ञान वृद्धि तो करेगी, सही ज्ञान वृद्धि करेगी। तो जिस तरह से ये कंटिन्यू में प्रोसेस चल रहा है, सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण की जो श्रृंखला है में, तो ये और ध्यान देने वाली बात है कि आप जब इसको देखना शुरू करें तो पहले नंबर के वीडियो से आप इसको चैनल को देखें, इस वाले कम से कम सुजोग वाले, तो आपको विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों के बारे में जो इस तरह की है वैकल्पिक और के भी बारे में बात करेंगे हम, तो ज़्यादा ज़्यादा आपको जानकारी मिल सके और सरल भाषा में मिल सके, सरल भाषा में मिल सके। जितना सरल ये समझाने का तरीका होगा, उसी आधार पे कोई चीज़ ज़्यादा प्रसारित होगी। इसके लिए उदाहरण है कि जब तक रामायण थी संस्कृत में लिखी हुई थी, वाल्मीकि ने लिखी, संस्कृत में लिखी, और संस्कृत में लिखी तो संस्कृत पढ़े हुए लोग ही, यानी जो एलिट वर्ग के लोग थे, पांडित्य लोग थे, पंडित जी के उसको जो संस्कृत के ज्ञानी थे वही उसको पढ़ सकते थे। तो राम जी का चरित्र लोगों के उसमें नहीं था, जनमानस में नहीं था, राम जी कौन थे, राम जी का क्या जीवन था, राम जी ने क्या किया। लेकिन जब तुलसीदास जी ने उसको राम कथा के रूप में गाना शुरू किया, बहुत विरोध हुआ, पर वो हिंदी में अवधी में गाते थे तो लोगों को समझ में आने लगा कि राम जी 4 भाई थे, उनका ये हुआ, उनका वो हुआ, ये सब से। और बाद में उन्होंने उसको लिख दिया और आज रामचरितमानस की वजह से हम इसको ज़्यादा जान पा रहे हैं। इसी तरह से ये चिकित्सा प्रणाली जो है, एक्यूप्रेशर, सुजोग, ये सब क्या है कि आधुनिक भी है, कुछ पुरानी भी है, तो इसकी अब ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वीडियोस के माध्यम से आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास है। अगर कोई चिकित्सा शिविर लगवाना चाहता है, निःशुल्क चिकित्सा शिविर रहेगा, मुझे तो सिर्फ व्यवस्था के उसमें शुल्क चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं। आप तो उसमें फीस लें नहीं लें, क्योंकि जानकारी जितनी फैलेगी, नाम मात्र के खर्च पे आप चिकित्सा शिविर लगवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट के नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, मेरा संपर्क सूत्र रहेगा। कोटा में तो बहुत आसान है, क्योंकि कोटा में 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में सारी जगह है, पूरा कोटा शहर नप जाता है। और कोटा के बाहर भी जैसे सुविधा होगी वैसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।